अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या चीज़। तो सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी का जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन ये है कि ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। अच्छा, इसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोग इसको पढ़ भी सकें। अच्छा, तो सबसे बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है कि क्रिप्टो करेंसी पेयर टू पेयर एक नेटवर्क है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है और जिस जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे काम करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को अक्सर ओपन लेजर भी कहा जाता है। और ये जो है सारा सपोर्ट इसका कम्युनिटी से होता है, कम्युनिटी चलाती है। क्योंकि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं होती, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी में अब हम आते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो मेन एल्गोरिदम या प्रोटोकॉल, इस तरह आप समझ लें। पहला है, मेन है, जिस पे बिटकॉइन और बहुत सारे इथेरियम वगैरह काम करते हैं, वो है प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क में ये होता है कि आपने हार्डवेयर लगाना होता है, हार्डवेयर लगा के प्रोसेसिंग पावर जनरेट करते हैं आप, और उस प्रोसेसिंग पावर से जो आपकी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस हैं वो वैलिडेट होती हैं और अप्रूव होती हैं, और उसके ज़रिए जो ट्रांजैक्शन है वो एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जाती है। ठीक है। इसमें आपको मशीनरी लगा सकते हैं। कुछ कॉइन्स हैं जिसमें आप जो है वो स्पेसिफिक हार्डवेयर उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, उनको एसाइक माइनर्स कैसे हैं कहते हैं, जैसे बिटकॉइन है, लाइट कॉइन है, इनके लिए। ठीक है। लेकिन बहुत सारे कॉइन्स ऐसे भी हैं जिनको आप जो है वो जीपीयू ग्राफिक कार्ड से माइनिंग मशीन लगा के भी माइन कर सकते हैं और उससे रिवॉर्ड भी मिलता है आपको। ठीक है। दूसरी टेक्नोलॉजी या दूसरा प्रोटोकॉल है प्रूफ ऑफ स्टेक का। प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको कोई हार्डवेयर नहीं लगाना, कोई कुछ कुछ भी नहीं लगाना होता। आपको रेगुलर कंप्यूटर, आपका जो डेली यूजेज का होता है, वो लेते हैं आप, उसमें वॉलेट इंस्टॉल करते हैं। टैनअप एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन वाली। अ, उसमें आपने ये करना होता है, आपने कॉइन खरीदे, कॉइन को वॉलेट में रखा, वॉलेट ऑन रखा, और आपके कॉइन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते रहेंगे, क्योंकि आपके जो कॉइन है वो वैलिडेट कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शंस को। जितनी ज़्यादा आप कॉइन रखेंगे उतने ज़्यादा आपके पास रिवॉर्ड्स आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का ताल्लुक इस तरीके से है जैसे इंटरनेट और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। ब्लॉकचेन जो है वो बेसिक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है ना। इंटरनेट पे आप बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है, हम कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो ब्लॉकचेन है वो एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन के ऊपर बनी है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक इम्प्लीमेंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसकी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो डिसेंट्रलाइज्ड का बेसिकली मतलब होता है कि आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं पे भी आप बैठे हैं, आपके पास आपका वॉलेट है, तो आप उससे दुनिया भर में कहीं पे भी पेमेंट भेज सकते हैं। ये एक बाउंड्री लेस पेमेंट सिस्टम है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, भले आप कहीं पे भी हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना भाई, अगर आप पाकिस्तान में जैसे बैठे हैं तो पाकिस्तानी रुपया इंडियन रुपी के जगह यूज़ नहीं हो सकता। आप इंडिया में जाके बोलो भाई मेरा पाकिस्तानी रुपी ले लो, वो बोलेगा मुझे तो इंडियन रुपी दो। तो इस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है ये आप वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं। तो ये है डिसेंट्रलाइज्ड। इसमें पब्लिक लेजर जो यूज़ होता है वो बेसिकली ये करता है कि सारे जितने भी रिकॉर्ड होता है ना वो सारा पब्लिक लेजर पे होता है आपके। ठीक है। पब्लिक लेजर कहते हैं इसको। पब्लिक और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, इस तरह की वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं। बेसिकली लेजर उसको कहते हैं जहाँ पे आपकी एक समझे डायरी है जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके सारे रिकॉर्ड कीपिंग होती है। ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि पेयर टू पेयर सिस्टम है, मतलब एक बंदे ने दूसरे को पैसे भेज दिए, असद ने जैन को भेज दिए, जैन ने हदीका को भेज दिए, इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि बैंक, जो थर्ड पार्टी बंदा है वो एलिमिनेट हो जाता है, और जो बेसिकली आपका जो ट्रस्ट है, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो ना थर्ड पार्टी को कि वो वही एक जगह से दूसरी जगह पैसे सही से पहुंचा दे, तो वो ख़त्म हो जाता है। आप खुद ही अपने बैंक बन जाते हो। बैंक्स को ख़त्म करता है लेकिन बैंकिंग को ख़त्म नहीं करता। और इससे आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है आपके पैसे का। आप भले 1 रुपया किसी को भेजो, क्योंकि बैंक्स के पास जो है वो लिमिट आ जाती है ना भाई, एक दिन में आप इतने पैसे निकाल सकते हो, एक दिन में आप यहाँ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ये वो हज़ारों रूल्स वगैरह। क्रिप्टो करेंसी इससे आपको जो है वो
समझे एक आपको बेनिफिट देती है, ठीक है। एक और इसका बेनिफिट ये है, और ये मेरा फेवरेट है सबसे, ये है ट्रांजैक्शन फीस। ट्रांजैक्शन फीस जब भी आप नोटिस करेंगे कि ट्रेडिशनल बैंकिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांजैक्शन फीस होती है, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल पैसे सेंड कर रहे हो, ठीक है, जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आपके काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो फीस भी और टाइम भी, ये दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ब्लॉकचेन्स ऐसी हैं, जैसे अब बिटकॉइन है, बिटकॉइन को अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पूरे कंप्लीट होने में। लेकिन कुछ ऐसी हैं कि वो एक विद इन अ मिनट आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूव कर देती हैं। उसके अलावा आपकी, मैंने जैसे अभी बात की, क्विकर पेमेंट्स हैं और ट्रांजैक्शन फीस हैं। बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस यूज़ होती है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल बैंकिंग। तो ये सारी चीज़ें थी, होपफुली इनसे आपको जो क्रिप्टो करेंसी का वजूद है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और वो क्यों इतना अडेप्ट हुआ है लोगों में, ये सारा समझ आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन वगैरह हो आप इस कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।